नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, सबसे पहले तो दिवाली आने वाली है। आज फ्राइडे है और मंडे को दिवाली है 24। तो अच्छे दिन आ रहे हैं, है ना। हम भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास करके तो नहीं, पर वीकेंड के वीकेंड दिवाली मना लेते हैं। और यहाँ दिवाली मनाने में वही है कि फुलझड़ियाँ जला लेते हैं थोड़ी, और लोगों को खाने पीने पे बुला लेते हैं, और हम खुद खाने कहीं चले जाते हैं। तो यही हमारी दिवाली होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी लगता है कि हम काफ़ी दिवाली मना लेते हैं। जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो शायद इतनी भी आजकल नहीं मनाते। एक तरफ तो पटाखों का वो चक्कर है कि भाई आप चला नहीं सकते ये और वो, और पोल्यूशन एंड व्हाट नॉट, और दूसरी तरफ लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो अपने सब लोगों के साथ वक्त गुजारें। तो फिर इसीलिए आज का दिन, आज की वीडियो का कुछ टॉपिक इसी से रिलेटेड कि क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, या क्या है, किसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ। आज ही सवेरे, तो आज चूंकि मेरे घर कल लोग आने वाले हैं, मैंने एक पार्टी या गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है, तो मैंने आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से काम ख़त्म करने का सोचा। और चूंकि पिछले हफ्ते भयंकर बिजी थी तो वीडियो भी नहीं बना पाई। यूजली कुछ दिन पहले बन जाता है वीडियो, लेकिन इस बार नहीं बना। तो आज ही बन रहा है, आज ही अपलोड होगा। पर हाँ, मैं ऑफिस के काम में बिजी थी और काम कर रही थी। तो एक कस्टमर से बात कर रही थी। वो कस्टमर भी देसी थी। उसके पास एक कोई बड़ा भारी सा डेट था जिसके लिए वो परेशान थी, और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अनसिक्योर्ड डेट, अनसिक्योर्ड यानी जिसके साथ कोई सिक्योरिटी अटैच नहीं थी, ना कार, ना बंगला, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं। तो उससे मेरी बात हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना क्यों इस चीज़ को लेके परेशान हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग बिगड़ जाएगी। 7 साल के लिए आप थोड़ा गलत बुक्स में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे अपना डेट पे करना, तो आप धीरे धीरे पे करके इस जंजाल से भी बाहर आ ही जाओगे। तो उसी बात पे मैंने उसको बोला कि भाई, ये जो है, ये जो आपकी तकलीफ़ है, ये सिर्फ पैसे से रिलेटेड है। और मेरे हिसाब से जो पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। जो लोगों की दौड़ लगी रहती है पैसे के पीछे, वो थोड़ी ज़्यादा हाइप्ड है। उसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उस वक्त मेरे पतिदेव पीछे आराम फरमा रहे थे। उन्होंने फट से बोला, अरे नहीं यार, पैसे की तो ज़रूरत होती है, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अपने ऑफिस की कोई बात करने लगे कि भाई, कोई बंदा है जो बड़ा परेशान है, स्कूल की फ़ीस और इन सब में फंसा पड़ा है, और आमदनी उतनी है नहीं, तो काफ़ी स्ट्रगल करता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को, तो फीस नहीं जुटा पा रहा है, ये सब, और थोड़ा उसको तकलीफ है। तो पैसा तो बहुत ज़रूरी है। तो बहस तो मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ बोल दी। मैंने कहा कि भाई, ज़रूरतें तो हमारे कंट्रोल में है ना। जो अगर हम अपनी चादर से पैर ज़्यादा पसारने की सोच के बैठ जाएंगे, तो फिर तो स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे उम्र भर। तो ये जो ज़रूरत शब्द है, ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल है एक्चुअली। ऐसे देखो तो ज़रूरत क्या होती है इंसान की? वही रोटी, कपड़ा और मकान। मकान में भी मतलब छत सर के ऊपर, है ना। लेकिन ये जो ज़रूरतें हैं, ये एक से हमारी पूरी नहीं होती हैं, हमें बहुत सारी चाहिए होती हैं। और चूंकि हम अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि हमें उनको पूरा करना मुश्किल होने लगता है, और फिर हम उस रट में फंस जाते हैं कि जहां हम दौड़ते रहते हैं उन ज़रूरतों के पीछे, अब ज़रूरतों के लिए पैसों के पीछे, और फिर पैसे वो उतने जुटा नहीं पाते, तो फिर भी हम दौड़ते ही रहते हैं। शांति के एक पल नहीं मिलता। और आप काम पे जाते हो तो आप सोचते हो कि कब काम खत्म हो और घर जाएं। घर पहुंचते हो तो दूसरे दिन काम फिर आप सोचते हो कब फ्राइडे आए कि हम वीकेंड एंजॉय करें। और जब वीकेंड आता है तो आप सोचते हो कि अरे यार, कब ऐसा होगा कि हमें वेकेशन मिलेगी और हम शांति से कहीं घूमने जाएंगे। इसी दौड़ा भागी में आपका जीवन गुजर जाता है। और जब तक आप रियलाइज करते हो तब तक तो ऑफ कोर्स बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तो आपकी ना घुटनों में ताकत होती है, ना कहीं कुछ।
और आप ऐसे ही जीवन काट देते हो। फिर बाद में आप चाहे रिग्रेट भी कर लो पर उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर यही सवाल है इस दिवाली कि जो दिवाली जैसे पर्व है हमारा, तो दिवाली में क्या होना चाहिए? हमें अपनी फैमिली के साथ मिल बैठना चाहिए, समय बिताना चाहिए। फैमिली मतलब सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, तो सास ससुर माँ बाप ननद नंदोई चाचा मामी काका काकी जितने हों सबको साथ मिलना चाहिए और साथ में मिलके मनाना चाहिए। जो कभी होता था कि दिवालियों में लोग अपने अपने माँ बाप के पास पहुँचते थे। जो ससुराल लड़कियाँ गई होती हैं वो मायके भी आती थी किसी किसी दिवाली, सब दिवाली तो नहीं पर हाँ किसी किसी दिवाली, और सब जगह रोशनी होती थी, सब जगह मज़ा आता था लोगों को। लेकिन अभी तो क्या होता है, कितनी बार तो घर भी अंधेरों में ही रहते हैं, दिया तक जलाने की फुर्सत नहीं होती लोगों के पास। दूसरों की क्या बोलें, हमको खुद ही देख लीजिए। हम यहाँ बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दिवाली के दिन हमारे घर सब जगह दिया जल ही जाएगा। दिवाली के दिन पूजा होगी, हो सकता है हम बाहर कहीं डिनर पे चले जाएं तो घर तो फिर अंधेरे में ही आ जाएगा एक, और दिया जला छोड़ तो सकते नहीं क्योंकि आग लगने का डर है ना। सेफ्टी भी तो बड़ी मायने रखती है। तो बड़ी सारी चीज़ें से फिर वही झालर झुलर लगी रहती है और जीवन आगे बढ़ जाता है। और हम तो यहाँ फैमिली तो है नहीं, तो हम लोग तो दोस्तों के साथ ही समय बिताते हैं। लेकिन हमें लगता है फिर भी हम काफ़ी समय अपने जान पहचान और अच्छे क्लोज परिवार जैसे दोस्तों के साथ काफ़ी समय बिता लेते हैं, तो दिवाली ठीक ठाक ही मना लेते हैं। लेकिन फिर भी ये जो ज़रूरतों का दायरा है उसको अगर हम थोड़ा कम कर दें तो शायद हम जीवन ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। और फिर ये जो मनी है, जो मनी फैक्टर जिसको इतना ज़रूरी माना जाता है, क्या वो सही में इतना ज़रूरी है? तो एक वीडियो में देख रही थी, अच्छा एक्सट्रीम केसेस हैं, ये एक्सट्रीम केस है, ये तो मैं बिल्कुल भी ना चाहती हूँ ना करूँगी, लेकिन एक नज़रिया है, एक नज़रिया है जीने का। तो एक वीडियो में देख रही थी, शायद रियल स्टोरीज करके यूट्यूब चैनल है उसमें देख रही थी। तो उस वीडियो में एक व्यक्ति की कहानी छोटी सी शेयर करी हुई थी। वो उस आदमी ने पिछले 14 साल में ना एक अठन्नी कमाई है और ना ही खर्चा किया है। अजीब लगता है ना सोच के, लेकिन किया है। और अगर आप उसे देखें तो वो अच्छा खासा हेल्दी आदमी है, कोई तकलीफ उसमें दिखती नहीं है। तो कैसे उसने गुजारा किया है? तो पहली चीज़ तो उसने शहर छोड़ दिया और जाकर के केव्स में रहने लगा। तो थोड़ा एक्सट्रीम है जैसा मैंने कहा था। और खाने पीने की कुछ चीज़ें तो वो जंगलों से ही लेता है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ये जो अपने स्टोर्स होते हैं ना, वुलवर्थ्स है, कोल्स है, वैसे जो स्टोर्स अमेरिका में उसके जो डंपस्टर्स होते हैं उससे वो सामान निकाल के ले जाता है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ की मीट फ्रेश होता है तो ही बिकता है, ज़रा भी 19-20 होता है तो उसको वो लोग फेंक देते हैं, जबकि वो ख़राब नहीं हुआ होता। मीट है या अदर ग्रोसरीज हैं, स्वीट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक्सपायरी डेट आई नहीं कि चीज़ फेंकी, तो ये उनको लेके चला जाता है और उसी से गुजारा करता है। तो उससे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, या ऐसा तुमने क्यों सोचा करने की? कहता है कि वही कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसके पीछे जीवन भाग रहा है। शांति से एक पल बैठ नहीं सकते, बैठते हैं तो दूसरा काम, ये करना है वो करना है, और फिर वो पैसा जो आता है वो तो रुकता भी नहीं अपने पास, वो फट से निकल जाता है। तो फिर ज़रूरतें वहीं आके खड़ी हो जाती हैं, फिर उन्हीं चीज़ों के लिए किराया और ये और वो, उसके लिए आप फिर दौड़ते रहते हो। तो उसने सोचा कि घर की ही क्या ज़रूरत है। तो जब वो काम करता था तब से ही वो मूव कर गया था, फिर उसने धीरे से जॉब भी छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि उसके माँ बाप नहीं हैं, कि उसका घर नहीं है, घर है, बहुत भली भांति बढ़िया घर है, माँ बाप से भी उसका इंटरव्यू था और अच्छे से रहते हैं, तो वो उनसे भी वो कनेक्ट में रहता है। ऐसा नहीं कि जाता है मिलता है जुलता है फिर लेकिन अपनी अजीब बोगरीब लाइफ में चला जाता है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग सब जंगलों में या गुफाओं में शिफ्ट हो जाए, नहीं। जो वो एक्सट्रीम है और जो आजकल हम लोगों का एक्सट्रीम है, ये दोनों बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ना हमें वहाँ जाना है ना हमें यहाँ रहना है। तो बीच में जो स्ट्राइकिंग अ बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि पैसे की कितनी ज़रूरत है और हमारी ज़रूरतें जो हैं उनको हम कैसे समेटें। जो समेट लेंगे तो फिर उनके खर्चे कम होंगे, तो हमें समय ज़्यादा मिलेगा। आज के दिन नहीं, हम दौड़ते रहते हैं कि अरे ये भी कर लें वो भी कर लें, अरे ये बिज़नेस भी, तो फिर उसके बाद ये बिज़नेस भी, फिर वो बिज़नेस भी, तो पता चला आप घर तो आते ही नहीं हो। आप सवेरे 7 बजे निकले तो रात के 12 बजे आपने घर में एंट्री मारी, तो आपने क्या जी लिया? जो आपने आलीशान बंगला बनाया है उसमें भी रहने की आपको फुर्सत नहीं है।
किसके यहाँ हम लोग गए थे, किसी दोस्त के यहाँ। हाँ हाँ, हमारे जो लड़का है उसकी फ्रेंड की दोस्त पेरेंट्स के यहाँ गए। बड़ा आलीशान बंगला है उनका, बहुत ही खूबसूरत। तो घर देखा तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा वाह, यहाँ तो मज़ा आता होगा रहने में। तो बोलते हैं रह कहाँ पाते हैं, सुबह तो निकल जाते हैं और रात से पहले घर नहीं आते हैं, तो फिर सिर्फ सोने ही आते हैं इस घर में। हमने कहा तो ये जो करोड़ों का, ये जो लाखों करोड़ों की संपत्ति है, या जो आप इतना बड़ा घर बना के बैठे हो सारे लग्जरीज के साथ, उसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि आप तो ठहरे नहीं फिर भी, क्योंकि उसको मेंटेन करना है, उसको ये करना है, उसके चक्कर में फिर भी दौड़े जा रहे हो। तो फिर वही सवाल कि कब तक ये दौड़ चलेगी? नहीं, वो एक दृश्य आता है, जैसे ऐसे आंख बंद करो जब दौड़ की बात सोचते हैं ना, तो वो जो नहीं टीवी में कई बार दिखाते हैं कि सारी भीड़ की भीड़ चली जा रही है, रोड क्रॉस करे जा रही है, कहाँ जा रहे हैं सब? एक तरफ चले जा रहे हैं सब, ट्रेनें भरी पड़ी हैं, सब भाग रहे हैं, कोई शांति से बैठा नहीं सिवाय भिखारी के। वो भी परेशान है कि उसको 2 रोटी मिलेगी कि नहीं, पर सब भागे जा रहे हैं और सब परेशान हैं। इज दैट द प्लेस टू बी इन? और देखा जाए जी, जो कहते हैं ना कि हमें अपनी लिविंग कमा रहे थे यार, कि आई वॉज अर्निंग माई लिविंग, या कि भाई खुद के, तो ये जो अर्निंग ऑफ लिविंग है, वो सदगुरु का एक मैं वीडियो देख रही थी। तो लिविंग जो अर्न करना है वो तो बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट है, बहुत ही छोटी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें ज़रूरतें कम होती हैं। सिर्फ आपको पेट भरना है अपना, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए और छत सर के ऊपर छत चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, छत ज़रूरी नहीं कि सोने की बनी हुई हो, नॉर्मल छत भी आपको काम वही देगी जो सोने की देगी। लेकिन हमारा क्या है कि हम सोने की छत के पीछे भागते रहते हैं, और कपड़े 2 जोड़ी से तो काम चलता नहीं। हम 2500, हज़ारों, लाखों कपड़े खरीदते रहते हैं, धरते रहते हैं। और ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी संत हूँ, मेरा भी वही हाल है, लेकिन विचार आता है। और कहीं तो बैठे शांति से, कभी तो सोचें कि अब बस, ये कब होगा? तब हो अगर कि जब हमारा शरीर ही चलना बंद कर जाए, दिमाग चलना खत्म हो जाए, या हमें रिटायर होना पड़े फोर्सफुली, तब तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा देर नहीं हो गई, थोड़ा अभी से हो तो कोई फायदा है। तो बस यही कहना था इस हफ्ते। आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की सबको सब शुभकामनाएं। दिवाली क्या, ये पूरा फेस्टिव सीजन, उसके बाद गोवर्धन आता है, उसके बाद भाई दूज आता है, धन, अब तो फेस्टिवल शुरू हो गए। तो सबको सारे त्योहारों के लिए शुभकामनाएं, दिवाली की खासकर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।